नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन दरमियान बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। आनंद मोहन की रिहाई पर बोले सीएम नीतीश, हम लोग लगे हुए हैं, जल्द रिजल्ट दिख जाएगा। तेजस्वी यादव बोले बयान वीर नहीं, महागठबंधन को लालू नीतीश ने बनाया, वही चला रहे। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बोले सीएम नीतीश, वो जो बोल रहे हैं उन्हीं से पूछिए और छापिए। जेडीयू ने राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का किया आयोजन, पटना में क्षत्रिय समाज के लोगों का हुआ महाजुटान। जल्द ही सीएम नीतीश की पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। विजय सिन्हा बोले उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी में स्वागत। उपेंद्र कुशवाहा के दावे पर बोले ललन सिंह, जेडीयू का कोई नेता बीजेपी के संपर्क में नहीं। एमएलसी महेश्वर सिंह सीएम नीतीश के सामने बोले रामचरितमानस पर बोलने वाले अनपढ़ गंवार। सिवान जहरीली शराब कांड पर एडीजी का खुलासा, बोले सैनिटाइजर बनाने के लिए कोलकाता से मंगाई गई थी स्पिरिट। बीएसएससी पेपर लीक मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, बीजेपी जिला अध्यक्ष के स्कूल का अकाउंटेंट रोशन गिरफ्तार। समस्तीपुर में ट्रक बस के बीच भीषण भिड़ंत, 50 घायल, 10 की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। आनंद मोहन की रिहाई पर बोले सीएम नीतीश, हम लोग लगे हुए हैं, जल्द रिजल्ट दिख जाएगा। पटना के मिलड़ा स्कूल ग्राउंड में सोमवार को जेडीयू की तरफ से महाराणा प्रताप के सम्मान स्वाभिमान दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि सीएम नीतीश कुमार थे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। सभा में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आवाज उठी, जिसको लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग लगे हुए हैं, आने वाले दिनों में रिजल्ट भी दिख जाएगा। आप लोगों को पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी पत्नी से जाकर पूछ लीजिए। आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी जब हुई थी तो हम लोग मिलकर गए थे, इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव बोले बयान वीर नहीं, महागठबंधन को लालू नीतीश ने बनाया, वही चला रहे। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू नेताओं के बीजेपी के संपर्क में रहने वाले बयान। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, कौन क्या बोलता है वो अपने समझ से बोलता है, लेकिन हमको इसको कोई जानकारी नहीं और इस पर हमको ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है। ये जेडीयू का अंदरूनी मसला है, इसमें जेडीयू दिखेगी और उसे क्या करना है वही उन्होंने महागठबंधन के लंबा चलने को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें क्या है कि दिक्कत महागठबंधन को लालू और नीतीश कुमार ने बनाया है, वही चला रहे। महागठबंधन को बयान वीर लोग चलाएंगे क्या। वहीं सिवान जहरीली शराब कांड पर उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, आईजी ने खुद घटनास्थल पर जाकर जांच की। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बोले सीएम नीतीश, वो जो बोल रहे हैं उन्हीं से पूछिए, उसी को छापिए। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जो जितना बड़ा नेता वो उतना बीजेपी के नजदीक। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया है। वहीं इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर माल्यार्पण करने पहुंचे नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर कहा कि वह क्या बोलना चाहते थे यह बात मुझसे ज्यादा वही बेहतर तरीके से बता सकते। सीएम नीतीश ने कहा कि आखिर किन बड़े नेताओं की वजह से ये बात कर रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा ही बेहतर तरीके से कह सकते हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोग इन सब चीजों को नहीं देखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का जो मन कर रहा है वो बोले, उन्हीं को सुनिए और उन्हीं को छापिए। जेडीयू ने राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का किया आयोजन, पटना में क्षत्रिय समाज के लोगों का हुआ महाजुटान। महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के मौके पर पटना के मिलड़ हाई स्कूल में जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का आयोजन किया गया था। इस बड़े आयोजन में शामिल होने के लिए राज्य भर के क्षेत्रीय समाज के लोग जो है वो पहुंचे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। वहीं जेडीयू एमएलसी संजय सिंह की देखरेख में एक बड़ा आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह समेत वशिष्ठ नारायण सिंह, उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, सुमित सिंह समेत लेसी सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। जल्दी सीएम नीतीश की पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा, विजय सिन्हा। उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी में स्वागत, बोले विजय सिन्हा। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जिन लोगों को अपने पूर्वजों पर गर्व है और राष्ट्रवाद के साथ चलना चाहते हैं, वैसे सभी लोगों का बीजेपी में स्वागत है। विजय सिन्हा ने कहा कि जेडीयू पार्टी विलीन होने जा रही है और जल्द ही उसका नामो निशान मिट जाएगा। कोई ताकत नहीं है कि वह अब जेडीयू को बचा ले। बता दें कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बिहार की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया। उनका दावा कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बीजेपी से नजदीक, जिसके बाद से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है। उपेंद्र कुशवाहा के दावे पर बोले ललन सिंह, जेडीयू का कोई नेता बीजेपी के संपर्क में नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू नेताओं के बीजेपी के साथ संपर्क में रहने वाले बयान ने बिहार की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया।
कुशवाहा के इस दावे पर सीएम नीतीश के बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी के संपर्क में जेडीयू का कोई नेता नहीं। अगर उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कह रहे तो उसका जवाब भी वही जानते हैं। उनके संपर्क में जो था वो चिन्हित हो चुके हैं। आरसीपी सिंह का नाम लिए बिना उनकी तरफ इशारा करते हुए ललन सिंह ने कहा कि जो संपर्क में थे उनको पहचान लिया गया था। चिन्हित होने के बाद जैसे आदमी खुद ही पार्टी से इस्तीफा देकर चला जाता है वैसे ही वो भी चलेगा। एमएलसी महेश्वर सिंह सीएम नीतीश के सामने बोले रामचरितमानस पर बोलने वाले अनपढ़ कमाल। बिहार में रामचरितमानस को लेकर विवाद फिर गर्माता दिख रहा है। अब जेडीयू के एमएलसी महेश्वर सिंह ने रामचरितमानस के खिलाफ बोलने वालों को अनपढ़ कमाल करार दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में एमएलसी महेश्वर सिंह ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल भी कर दिया है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता के 10% वाले बयान पर हंगामा जारी। एक तरफ विपक्ष इसे गलत बताकर माफी मांगने की बात कर रहा है, जबकि बयान देने वाले नेता का कहना है कि उन्हें कुछ गलत बयानबाजी नहीं किया है, जिसके बाद अब उनके साथ सत्ता में बैठे हुए लोग ही सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अब जेडीयू की तरफ से ही इनसे इस्तीफा की मांग की जा रही है। सिवान जहरीली शराब कांड पर एडीजी का बड़ा खुलासा। बोले सैनिटाइजर बनाने के लिए कोलकाता से मंगाई गई थी स्पिरिट। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर मचा दिया है। सिवान जिले में पिछले 24 घंटों में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। एक मौत गोपालगंज में भी हुई। 14 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। इनमें से 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि सैनिटाइजर बनाने के लिए कोलकाता से स्पिरिट मंगाई गई थी, उसी से शराब बनाई गई। इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। बीएसएससी पेपर लीक मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी जिला अध्यक्ष के स्कूल का अकाउंटेंट रोशन गिरफ्तार। बीएसएससी पेपर लीक मामले में कुछ दिनों के अंतराल के बाद फिर से आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू की एसआईटी ने बेगूसराय के भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह के विकास विद्यालय में छापेमारी की। ईओयू ने वहां से अकाउंटेंट रोशन को गिरफ्तार कर पटना लाया, वहीं जिसके बाद उससे लंबी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अकाउंटेंट रोशन ने बीएसएससी के एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर का अपना ही मोबाइल से फोटो खींचा था। यह बात जांच एजेंसी की पड़ताल में सामने आ चुकी है। समस्तीपुर में ट्रक बस के बीच भीषण भिड़ंत, 50 घायल, 10 की हालत गंभीर। समस्तीपुर में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर बस ट्रक के बीच सामने सामने टक्कर हुई। बस में सवार करीब 50 बाराती घायल हुए, जिसमें से कुल 10 लोगों की हालत गंभीर है और घटना उजियारपुर थाना क्षेत्र के चंदजौ गांव के पास की है। बताया जा रहा है सभी बाराती बस से खगड़िया जा रहे थे। अचानक बड़ौनी से आ रही मक्का लोड ट्रक से बस से भिड़ंत हो गई और वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिन में बिहार में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।